हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 एंड इज दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल के बारे में, यानी कि यस हमारे पास मेनली टू टाइप की कैपिटल्स है, एक तो वर्किंग कैपिटल है एंड सेकेंड वन फिक्स कैपिटल है। क्लियर। वर्किंग कैपिटल के अंदर भी गाइस हमारे पास अगेन टू टाइप का वर्किंग कैपिटल है, तो कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल है और सेकेंड वन नेट वर्किंग कैपिटल है। ओके, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं आज वर्किंग कैपिटल के बारे में कि वो कौन सा कैपिटल होता है और कैसे वर्क होता है और कैसे यूज हम लोग करते हैं। ओके, तो वर्किंग कैपिटल है फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल आर रिक्वायर्ड इन ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, यानी कि आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो, छोटा हो या फिर बड़ा हो, तो उसके हिसाब से उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको चाहिए तो दोनों कैपिटल। क्लियर, यानी कि आपका पोर्शन अलग अलग हो सकता है कि आपका बिजनेस अगर उस टाइप के नेचर का है तो आपको कुछ ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए या तो फिर ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, बट पोर्शन अलग अलग हो सकता है, आपको चाहिए होगा दोनों की दोनों कैपिटल। क्लियर। फिक्स कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू परचेज द फिक्स असेट सच एज, जो हमारी फिक्स कैपिटल होती है वो हमें क्यों चाहिए, तो कि फिक्स कैपिटल को परचेज करने के लिए, यानी कि फिक्स असेट जो हमारे पास है या फिर हमें जो रिक्वायर्ड हो सकते हैं ऐसी चीज़ों को परचेज करने के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए वो क्या हो सकता है, हमारा फिक्स कैपिटल। क्लियर। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फिक्स असेट के अंदर हम लोग कंसिडर करते हैं, तो कि लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरीज है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के दौरान वहाँ पे यूज़ करते हैं, जिसका मतलब हम लोग जो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो ना कि जिसको हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए नहीं बट लॉन्ग टाइम के लिए परचेज करते हैं। तो ऐसे जो असेट्स होते हैं उसको परचेज करने के लिए जो कैपिटल हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है, हमारा फिक्स कैपिटल होता है। क्लियर। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड टू पे डे टू डे एक्सपेंसेस, और जो हमारा वर्किंग कैपिटल है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो कि जो डे टू डे के जो मिसलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, छोटे बड़े जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको पे आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो कि वर्किंग कैपिटल यूज करते हैं। क्लियर, यानी कि दोनों में मेन डिस्टेंस ये है कि फिक्स असेट यूज करने के लिए, फिक्स असेट परचेज करने के लिए जो कैपिटल हम लोग अलाउ करते हैं या फिर यूज करते हैं वो हमारा क्या हो जाता है, फिक्स कैपिटल, और जो डे टू डे के छोटे बड़े एक्सपेंसेस है उसको पे करने के लिए जो हम लोग कैपिटल यूज करते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा वर्किंग कैपिटल। क्लियर। वर्किंग कैपिटल इज यूज फॉर अ करंट असेट लाइक, यानी कि वर्किंग कैपिटल कौन से असेट के लिए यूज होता है, करंट असेट के लिए। क्लियर, तो ये आपको खास ध्यान देना है, फिक्स कैपिटल फिक्स असेट के लिए यूज होता है, वर्किंग कैपिटल जो है वो हमें किसके लिए चाहिए, करंट असेट के लिए चाहिए। क्लियर। और करंट असेट हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, तो कि रॉ मटेरियल्स है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है। क्लियर, ऐसी चीजें हम लोगों को डेली चाहिए, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोगों को वो बार बार चाहिए होती है, और उसके लिए अगर हम लोग कोई कैपिटल यूज करते हैं तो वो हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल। क्लियर। फिर देखते हैं, इट्स रिमेन्स द कॉन्स्टेंटली सर्कुलेटिंग इन बिजनेस, देयरफॉर द वर्किंग कैपिटल इज कॉल्ड द लाइफ ब्लड। गाइस 1 मार्क में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम कौन सी कैपिटल को लाइफ ब्लड की तरह कंसिडर कर सकते हैं, तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल। अब ये कैसे हो सकता है, तो देखो रोज बरोज की चीज़ों में अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई बिजनेस चला रहे हो, ऑफकोर्स आपको रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए पैसे चाहिए, फिर जो हमारे यहाँ पे छोटे बड़े खर्चे होते हैं उसके लिए, डेटर्स के लिए, बिल्स रिसीवेबल है उसके लिए, या फिर छोटी छोटी मशीनरी रिपेयरिंग वगैरह, उन सब के लिए हमें जो कैपिटल चाहिए वो मतलब कैसा है, डेली एक्सपेंसेस है, मतलब छोटे छोटे टाइम के बीच में, शॉर्ट टाइम पीरियड के बीच में वो हमें अकर करने पड़ते हैं, तो इस वजह से वो क्या होता है, मतलब वो सर्कुलेटिंग होता रहता है। फिक्स कैपिटल गाइस हम लोग सिर्फ कब यूज करेंगे, जब हमें फिक्स असेट परचेज करने होंगे तब, बाकी रोज तो हम कौन सा यूज करते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्लियर, तो इसीलिए वर्किंग कैपिटल को बिजनेस के लिए क्या बोला जाता है, लाइफ ब्लड। क्लियर। नेक्स्ट वन पॉइंट देखते हैं, डेफिनेशन। अब वर्किंग कैपिटल के रिलेटेड हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक क्लियर करेंगे, तो उसका डेफिनेशन क्या है, द सम ऑफ अ करंट असेट मीन्स द वर्किंग कैपिटल, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने भी करंट असेट हैं उन सबका अगर हम सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। क्लियर। फिर देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्किंग कैपिटल, यानी कि वर्किंग कैपिटल के अंदर भी हम लोगों ने देखा, अभी जो हम लोगों ने सिचुएशन देखा वो कैसा था, नॉर्मल एवरेज सिचुएशन था, जनरल, कि वर्किंग किसे कहेंगे और फिक्स किसे कहेंगे। क्लियर। तो अब हम लोग डीप में जानेंगे कि वर्किंग कैपिटल का मेन कॉन्सेप्ट कौन सा है, और वर्किंग कैपिटल में भी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास 2 टाइप के कैपिटल्स है, एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है और एक तो फिक्स वर्किंग कैपिटल है। क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो ग्रोस वर्किंग कैपिटल हम लोग किसे कहेंगे, वर्किंग कैपिटल मीन्स सम ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी करंट असेट है उन सब का अगर हम लोग सम करेंगे, सम यानी कि टोटल करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। क्लियर।
स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, अब उसमें क्या क्या हो सकता है, यानी कि करंट असेट क्या क्या हो सकते हैं, तो कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल है, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज है, तो ये सब का अगर आप टोटल करोगे आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी सिक्योरिटीज, जितने भी ऐसे करंट असेट अवेलेबल है, उन सब का टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। क्लियर, यहाँ पे मतलब आप ऐसे फॉर्मूला के दौरान भी आप इसको मतलब कंपेयर कर सकते हो, तो आपको इजीली याद रह सकता है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू क्या होता है, तो कि टोटल करंट असेट ऑफ बिजनेस, यानी कि हमारे बिजनेस के अंदर जितने भी करंट असेट है उन सबका टोटल कर दो, क्या मिल जाएगा, ग्रोस वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। क्लियर, तो ये हुआ हमारा ग्रोस वर्किंग कैपिटल। अब हम लोग जानते हैं नेट वर्किंग कैपिटल के बारे में। तो नेट वर्किंग और ग्रोस में मतलब फर्क क्या है, क्या डिस्टेंस है, तो नेट वर्किंग कैपिटल मीन्स करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज, हमारे यहाँ पे जितने भी असेट्स होते हैं उन सबका टोटल करेंगे तो हमें क्या मिलता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल मिलता है। बट उसी टोटल में से अगर हम लोग हमारी जितनी लायबिलिटीज है उसको माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा गाइस, नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल हम लोग कब कह पाएंगे गाइस, यहाँ पे भी हमारे पास अगेन टू टाइप के हैं कि आपका जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव कब कहेंगे, जब हमारे करंट असेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा होंगे, ग्रेटर होंगे, तो हम लोग उसे क्या कह पाएंगे, पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल। और सेम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल हम लोग कब कहेंगे गाइस, तो कि हमारे करंट असेट करंट लायबिलिटी से कम है, लेस है, तो उसे हम लोग क्या कह पाएंगे, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। क्लियर, यहाँ पे आप फॉर्मूला के थ्रू यहाँ पे जैसा मैंने दिखाया वैसे रिमेंबर करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा कि नेट मतलब क्या है, तो कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, नेट वर्किंग कैपिटल। पॉजिटिव वर्किंग कैपिटल क्या है, तो कि करंट असेट ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी, पॉजिटिव बन जाएगा। और नेगेटिव वर्किंग कैपिटल क्या है, तो कि करंट असेट लेस देन करंट लायबिलिटी, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। क्लियर, इट मीन्स कि पॉजिटिव और नेगेटिव में आपको इतना याद रखना है कि पॉजिटिव है तो असेट ज्यादा होंगे, नेगेटिव है तो लायबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर, आइए अब हम लोग डिफरेंस देखते हैं ताकि ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाए और हम लोग कंपेयर भी इजीली कर पाए। तो डिफरेंस बिटवीन अ ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल गाइस, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क। ये आपको बहुत ज्यादा टाइम पूछा जाता है और ये अगर आप डिफरेंस कर लेते हो तो आप पर्टिकुलर अगर आपको सिर्फ ग्रोस या सिर्फ नेट पूछा जाता है तो भी आप 2 मार्क के लिए कंसिडर कर सकते हो। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल हम लोग किसे कहेंगे, तो कि सम ऑफ करंट असेट, वो हमारा क्या हो जाएगा, ग्रोस वर्किंग कैपिटल। और उसमें क्या क्या हो सकता है, तो कि डेटर्स है, बैंक बैलेंस है, कैश है, बिल्स रिसीवेबल है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है। क्लियर, सामने नेट वर्किंग कैपिटल देखते हैं कि वो कैसे फाइंड हो सकता है। तो नेट वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है गाइस, आपका करंट असेट उसमें से करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हो और जो बचेगा वो आपका क्या हो जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल। क्लियर, सेकेंड वन है डज नॉट इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ कंपनी, यानी कि जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल है उसकी वजह से हमें कंपनी का एग्जैक्ट लिक्विडिटी पोजीशन क्या है ना वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि ग्रोस वर्किंग कैपिटल में हमारा लायबिलिटी भी इंक्लूड होगा और लायबिलिटी अगर ज़्यादा है तो हमारा लिक्विडिटी पोजीशन कम भी हो सकता है। क्लियर, और सामने क्या है, तो कि इंडिकेट द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ अ कंपनी, हमें एग्जैक्ट आइडिया आएगा कि भाई हमारी कंपनी कितनी पानी में है, कहाँ पे है हम लोग, क्यों, क्योंकि हम लोग असेट में से लायबिलिटी माइनस कर दे रहे तो हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितने पैसे बचेंगे। क्लियर, फिर नेक्स्ट वन है डज नॉट गिव द ट्रू आइडिया अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि ग्रोस में से अभी हम लोगों ने देखा कि हम लायबिलिटी माइनस नहीं करते, हम सिर्फ क्या करते हैं, जितने भी करंट असेट है उसका टोटल कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमें हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है ना उसका क्लियर आइडिया नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अभी भी उसमें लायबिलिटी इंक्लूड है, अगर लायबिलिटी ज्यादा होगी तो हमारी पोजीशन वीक हो जाएगी। क्लियर, और सामने क्या है, नेट वर्किंग कैपिटल के टाइम हम लोग क्या करते हैं, करंट असेट में से करंट लायबिलिटी टोटली माइनस कर देते हैं, सो दैट्स वाई हमें क्लियर पोजीशन मिलेगी कि हमारी कंपनी कितनी पानी में है, हमें कितना आगे बढ़ना चाहिए, या फिर जो भी हमारे पास कैपिटल है वो इनफ है कि नहीं, वॉटेवर जो भी हम लोगों को आइडियाज लेने होंगे वो इसके बेसिस के ऊपर से हम लोग ले सकते हैं। क्लियर, और फिर लास्ट वन है इंक्रीज करंट लायबिलिटी, ये खास ध्यान देना है, इंक्रीज करंट लायबिलिटी, यानी कि अगर हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या होगा, इंक्रीज ग्रोस वर्किंग कैपिटल, यानी कि हमें पता है कि ग्रोस वर्किंग कैपिटल में तो क्या है, आप लायबिलिटी है, असेट है, सब कुछ प्लस कर दो, टोटल कर दो, सम कर दो। क्लियर, तो अगर आपकी लायबिलिटी भी इंक्रीज होती है ना तो आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और सामने रिवर्स सिचुएशन है, क्या है, तो कि इंक्रीज करंट लायबिलिटी, यानी कि अगर आपकी करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल क्या होगी गाइस, डिक्रीज, बिकॉज हम लोग असेट में से लायबिलिटी माइनस करते हैं।
क्लियर। तो ज़्यादा लाइबिलिटी होगी तो असेट में से ज़्यादा माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास नेट चीज़ क्या बचेगी, बहुत ही कम बचेगी। और यहाँ पे तो क्या है, हम लोग असेट और लाइबिलिटी सबका टोटल ही कर देते हैं, तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है, असेट बढ़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी ग्रोस वर्किंग कैपिटल इंक्रीज ही होने वाले है। क्लियर गाइस। सो ये हुआ हमारा डिफरेंस बिटवीन ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। एंड अगेन आई रिपीट इट गाइस, इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दी 2 मार्क।